बहुत पहले की बात है। शास्त्रार्थ करना पंडितों का परम कर्तव्य समझा जाता था। जो शास्त्रार्थ में जीतता था उसे राजा कई प्रकार के भेंट इनाम दिया करते थे, और जो हार जाता था उन्हें दंडित, लज्जित या यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था। अष्टावक्र के पिता का नाम कहोड़ा था। ये बहुत विद्वान थे। इन्हें अपनी विद्वत्ता का अभिमान भी बहुत था। उसी अभिमान के कारण ये राजा जनक के यहाँ पहुँच गए थे। राजा जनक के यहाँ एक से एक पंडित विद्वान बैठे रहते थे। इन्हें इसका आभास नहीं था। जैसे कोई कुएं का मेंढक होता है ना, उसे नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो अपने कुएं में जीता है, अपने मन में ही जीता है। ऐसे ही कहोड़ा राजा जनक के यहाँ पहुँच गए। इन बेचारे को पता ही नहीं था कि वहाँ कैसे कैसे विद्वान हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कौन कौन रहते हैं, कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, क्या क्या पढ़ाई किया है और कौन कौन से विषय हैं। इन्हें पता ही नहीं था। ये अपने उद्दालक ऋषि के शिष्य थे और इन्होंने उद्दालक ऋषि से सीखा। उद्दालक ऋषि ने इनकी प्रशंसा कर दी तो इन्हें लगा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हो गया हूँ। अब उसी विद्वत्ता के अभिमान में चूर होके ये राजा जनक के यहाँ पहुँच गए। अब राजा जनक बहुत बड़े सम्राट थे, और सम्राटों की भी आभा, उनकी सुंदरता तभी होती थी जब उनके यहाँ हजारों विद्वान बैठे रहे। उस समय कुछ ऐसा ही समय था। कुछ इसी तरह का कंपटीशन चलता था राजाओं में भी कि किनके यहाँ कितने विद्वान हैं। राजा जनक स्वयं एक विद्वान माने गए थे, और इनके यहाँ भी अनेक विद्वान, अनेक शास्त्र ज्ञाता, सिद्धि प्राप्त किए हुए संत, इनकी भीड़ रहती थी। और सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। सब अपने अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करते थे। उनके अलग अलग हेड थे। फिर उन हेड के नीचे अलग अलग आचार्य थे। वो आचार्य अलग अलग स्कूल्स चलाते थे। इस तरह से पूरा एक सिस्टम था राजा जनक के यहाँ। अब ये कहोड़ा उनके यहाँ पहुँच गए कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है, यानी आपके सभा में किसी के साथ में शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो वहाँ जो सबसे बड़े विद्वान थे, राजा जनक ने उन्हें चुना कि हे वंदिन, तुम जरा इनके साथ शास्त्रार्थ करो। क्योंकि कहोड़ा एक प्रकार से राजा जनक को चैलेंज करने लग गए थे। राजा जनक ने भांप लिया था इनके भीतर के अंधकार को। इनके भीतर में एक अहंकार छिपा था जो राजा जनक ने अपनी सूक्ष्म और गहरी दृष्टि से देख लिया था। राजा जनक ने शर्त रखी कि हे कहोड़ा, आपने यहाँ आकर के जो हमें न्योता दिया है, आप क्या मानते हैं कि आप हमें हरा पाएंगे? कहोड़ा ने कहा कि हे राजन, मेरे सामने कोई नहीं जीत सका है। मैं अपने गुरु के आश्रम का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, एवं गुरु भी यही कहते हैं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तो इस पर राजा जनक कहे कि कोई बात नहीं, आप हमारे एक विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर लें, परंतु शर्त यह होगी कि जो हारेगा उसे स्वयं मृत्यु को गले लगाना होगा। इस पर कहोड़ा ने कहा कि ठीक है राजन, मैं स्वीकार करता हूँ। कहोड़ा ने वहाँ सोचा समझा नहीं, परंतु राजा जनक अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी शर्त रख दी। अब उन्होंने अपने सबसे बड़े विद्वान, जिनका नाम वंदिन था, उसे बुलाया। वंदिन और कहोड़ा के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और जैसा होना था कि कहोड़ा हार गए, क्योंकि वंदिन का यह रोज का काम था। वो प्रिपेयर्ड थे इसके लिए पूरी तरह से, और राजा जनक में शास्त्रार्थ चलता ही रहता था, और उसके सबसे बड़े विद्वान थे ये वंदिन। इन्होंने कहोड़ा को हरा दिया, बहुत आसानी से हरा दिया। अब कहोड़ा अत्यंत लज्जित हो गए, और उस लज्जा के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह बात इनकी पत्नी के पास पहुंचा, जिनके गोदी में एक छोटा सा बालक था। उस बालक का नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र बचपन से ही बड़े विद्वान थे, परंतु इनकी माता ने इन्हें बचपन में यह बातें नहीं बताई कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसी कोई घटना घटी। अष्टावक्र परम शांत मुनि थे। ये आत्मा को जानने वाले थे और आत्मा में ही रमण करने वाले थे। स्वयं में इनकी निष्ठा थी। इनकी निष्ठा विद्वत्ता में नहीं थी, ये स्वयं प्रकाश थे। परंतु जब अष्टावक्र थोड़े बड़े हुए तो इनकी माता ने इन्हें यह सब घटना बताई कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसा व्यवहार हुआ राजा जनक के यहाँ पे। यह सब सुन करके अष्टावक्र ने विचार किया कि जो राजा जनक के यहाँ हो रहा है उसे एक बार देखना आवश्यक है कि वह क्या है,
क्योंकि इस तरह से लोगों की हत्या कर देना और ज्ञान के नाम पर बहसबाजी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यह तो डिग्रेडेशन है, डिटोरियोरेशन है एक तरह का। और धीरे धीरे अगर ये प्रथा कायम रह गई तो धीरे धीरे ज्ञान तो लुप्त हो जाएगा। वास्तविक ज्ञान केवल किताबी ज्ञान ही रह जाएगा जिसके ऊपर लोग शास्त्रार्थ करते रहेंगे। वास्तविक आत्मा से तो लोगों को मतलब ही नहीं रहेगा। अष्टावक्र कोई डिबेटर नहीं थे। अष्टावक्र का यह पर्पस भी नहीं था कि मैं जाके डिबेट करूं, परंतु अष्टावक्र उन्हें यह कहना चाहते थे, एक संदेश देना चाहते थे कि जीवन का लक्ष्य डिबेट करना नहीं है, जीवन का लक्ष्य विद्वान बन जाना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है अपने को जान लेना, अपने भीतर समा जाना। इसी उद्देश्य से अष्टावक्र राजा जनक के यहाँ पहुंचे थे। राजा जनक अष्टावक्र को देखते ही उनके साथ एक हो गए। उनका मन कहीं तिरोहित हो गया था, और पता है ना, मन के तिरोहित होते ही परम आनंद का अनुभव होता है। उस आनंद के उद्रेक में राजा जनक ने अष्टावक्र के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे मुने, मैं जन्म जन्मांतर से आप ही को ढूंढ रहा था कि कहाँ है वो ज्ञानी, कहाँ है वो ज्ञानी। मेरा उद्देश्य बहस करने का नहीं था या भीड़ लगाने का नहीं था, परंतु इस भीड़ में उस राजहंस को ढूंढता था मैं, उस परम हंस को ढूंढता था मैं, जिसके साथ मैं कुछ समय का सत्संग करूं। हे मुने, आप अपना मुंह खोलें, आप अपनी विद्या का प्रसार करें। हे मुने, आप कुछ बोलें। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को यही कहा कि हे राजन, विद्या का संबंध शब्दों से नहीं है, विद्या का संबंध वाक्यों से नहीं है, विद्या का संबंध कथाओं से नहीं है, विद्या का संबंध कई प्रकार के ज्ञान बहस से नहीं है, विद्या का संबंध स्वयं से है। हे राजन, इस जीवन का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाए, बाहरी सभी स्फुरणाओं, सभी आकांक्षाओं से अलग हो जाए, व्यक्ति एक दृष्टा हो जाए। हमने पिछले वीडियो में इस पर कुछ चर्चा की थी, आज इससे आगे करेंगे। जो अष्टावक्र का विशेष उद्देश्य है, जो उनका विशेष उपदेश है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो, क्योंकि जब दृष्टा अपने से पृथक होता है तो वह दृश्य हो जाता है, वह दिखने लग जाता है, और जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। जैसे आँख अपने को नहीं देख सकती। अष्टावक्र बार बार इस बात को कहते हैं कि आँख अपने को नहीं देख सकती, कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति अपने को अनुभव नहीं कर सकता, वही अनुभव स्वरूप है। अगर व्यक्ति अपने को अनुभव करता है तो वह माया है, वह धोखा है, वह अपनी एक कल्पना होती है। क्योंकि मैं करता हूँ, यह मिथ्याभिमानी रूप महान अजगर ने तुम्हें डस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है। वास्तविक जंगल को जलने में तो समय लगता है, घंटों महीनों तक समय लग जाता है, सालों जंगल में आग लगी रहती है, पर जंगल बचा रहता है। परंतु मन रूपी जंगल में, जहाँ करोड़ों प्रकार की तृष्णाएं रूपी वृक्ष हैं और अरबों प्रकार के स्फुरना विचार रूपी पत्ते हैं, इस भयंकर मन रूपी जंगल में आग जब लग जाती है तो एक क्षण का समय भी नहीं लगता। हे राजन, यह मन समाप्त हो जाता है। अभी अगर तुम इस जंगल को जलाने में समर्थ नहीं हो तो कम से कम इसका अभ्यास मात्र करो। हे राजन, तुम ध्यान में उतरो, क्योंकि जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो। इसका अभ्यास करो। हे राजन, यह अभ्यास ही
तुम्हें तत्काल आनंद देगा, तुम्हें तत्काल शांति देगा। हे राजन, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम इन सब से परे हो। परंतु ध्यान रखना, इसमें भी अभिमान होता है। जिस व्यक्ति को मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है, वह व्यक्ति भी बंधन में बन जाता है। क्योंकि सुख अभिमान से नहीं मिलता, सुख तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, आनंद तुम्हारा स्वरूप है, तुम ही आनंदमय हो। आनंद किसी विचार से नहीं मिलता, कहीं बाहर से नहीं आता, आ सकता ही नहीं है। तुम बाहर में ढूंढते 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 थक गए हो। हे राजन, फिर भी तुम आशा लगाए रखते हो कि आज न कल अब न तब आनंद मिलेगा, इस बार नहीं मिला तो अगली बार मिलेगा, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। इस प्रकार से तुम इसी भ्रमजाल में पड़े हो। हे राजन, तुम साक्षी हो, तुम विभु हो, तुम पूर्ण हो, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे समान दूसरा और कोई नहीं है। तुम सदा मुक्त हो, तुम चैतन्य हो, और ध्यान रखना तुम निष्क्रिय हो। इस निष्क्रियता का बोध करो अपने भीतर, इस पे अडिग हो जाओ, इसे संभालो, अपने स्वरूप को संभालो। यह सहज है। परंतु हे राजन, यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम चिरकाल से, अनंत काल से, जन्म जन्मांतर से देहाभिमान के फंदे में फंसे हुए हो। मैं बोध स्वरूप हूँ, इस ज्ञान की तलवार को उठाओ और इस बंधन को काट डालो। हे राजन, तुम अपने को असंग, अक्रिय और स्वयं प्रकाश अनुभव करो, क्योंकि तुम मल रहित हो, तुम अत्यंत शुद्ध हो। शुद्ध कहना भी गलत होगा, क्योंकि शुद्ध वो होता है जहाँ हम मल को हटाते हैं, अलग करते हैं। तुम में मल कभी था ही नहीं, तुम नित्य शुद्ध हो, नित्य शुद्ध। जहाँ शुद्ध कहना भी थोड़ी बहुत अशुद्धि है, तुम उससे भी परे हो। तुम परम शुद्ध हो, परम पवित्र हो, तुम शुद्धतम आत्मा हो। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच माया कल्पित है, तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम इतने क्षुद्र मत बनो, इतने छोटे मत बनो। अपने को किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार से मत जोड़ो, तुम इनसे अलग हटो, तुम व्यापक बनो। हे राजन, अपने जीवन में किसी से आशा मत रखो, किसी की अपेक्षा मत रखो। अपने मन में इस विकार को उत्पन्न मत होने दो। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम अपने ऊपर किसी भार का अनुभव मत करो। तुम भार रहित हो जाओ, इससे तुम्हारा अंतःकरण शीतल हो जाएगा। जैसे पानी शांत होने पे पानी के भीतर रखा बर्तन साफ दिखाई देता है। अगर किसी पानी के भीतर हम बर्तन को रख दें और पानी उथल पुथल हो, तो भीतर में रखा बर्तन साफ दिखाई नहीं देता। बर्तन को साफ दिखाई देने के लिए पानी पहले साफ होना चाहिए। पहले तुम अपने जल को साफ करो, अपने भीतर जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करो। झूठ, कपट, बेईमानी, इन सब के रहते तुम्हारा अंतःकरण कभी साफ नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा तब तक आत्मा का प्रकाश भीतर ही छिपा रहेगा। वह आत्मा का प्रकाश कभी व्यापक नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा दिया जिसके चारों तरफ धुआं ही धुआं भरा हो, कैसे दिखाई देगा? उसका प्रकाश तो न के बराबर होगा, वह कहीं छिपा दबा रहेगा। ऐसे ही इस मल ने तुम्हें घेर रखा है, तुम्हें दबा रखा है। अपने अंतःकरण रूपी जल को पहले साफ करो। किसी से वैर मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो। दूसरों को पीछे करने की होड़ में तुम पीछे हुए जा रहे हो। दूसरों को हराने के चक्कर में तुम हार रहे हो। दूसरों के सामने बड़ा बनने के चक्कर में, दूसरों के सामने विद्वान बनने के लिए तुमने अपने आप को खो दिया है। हे राजन, इस होड़ को बंद करो, इस भागम भाग को बंद करो। हे राजन, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई दूसरे का नहीं सोचता, तो तुम दूसरे की इतनी अपेक्षा क्यों करते हो?
संसार से क्यों प्रेम की भीख मांगते रहते हो? कौन तुम्हें प्रेम देगा? कौन तुम्हें आदर देगा? कौन तुम्हारा सम्मान करेगा? हे राजन, तुम्हारा कोई नहीं है, इस बात को समझो। किसी के भी सामने विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी सामने सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी सामने धनी बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी सामने बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी सामने विशेष बनने की आवश्यकता नहीं है, गुणवान बनने की आवश्यकता नहीं है, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम दूसरों से बड़ाई इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम अपने को नहीं जानते, तुमने अपने भीतरी खजाने को नहीं देखा, इसलिए तुम सबके सामने हाथ फैलाते हो, सबसे भीख मांगते हो। अगर संसार में कोई तुम्हारी जरा सी बुराई कर दे तो तुम कहीं टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर तुम्हें संसार ही आसार लगता है। कोई तुम्हें जरा सा इग्नोर कर दे तो तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो गए। अब तुम उससे बदला लेना चाहते हो, तुम भी उसे किसी तरह से दुख पहुंचाना चाहते हो। बस तुम इसी ओत प्रोत में बंधे हो, इसी दाव पेच में फंसे हो। फंसते फंसते सदियां बीत गई, परंतु संसार से चाह, संसार से सुख की चाह, संसार से सम्मान की चाहत, मान बढ़ाई की चाहत, इस चक्कर में तुमने अपना जीवन खो दिया। हे राजन, अब इस भयंकर आग से बाहर निकलो। अब तुम ध्यान में आओ, अब तुम अपने भीतर आओ, अब तुम अपने लिए काम करो। संसार की तुमने बहुत गुलामी कर ली, संसार के बहुत चरण धो धो के तुमने पिए, परंतु संसार ने तुम्हें विष दिया केवल। आशा तो तुम्हारी अमृत की थी, परंतु तुम्हें केवल विष मिला। हे राजन, अब इस संसार को छोड़ो। हे राजन, अब जीते जी मृत्यु को प्राप्त करो, जीते जी मरो। जैसे मरने के बाद सब नष्ट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। यह संसार तो तुम्हें निकाल के फेंक देगा, तुम्हें लात मार देगा संसार। तुम किसके भरोसे बैठे हो? किससे आशा लिए बैठे हो? कौन तुम्हें प्रेम देगा? कौन तुम्हें सम्मान देगा? कौन तुम्हें बड़ाई देगा? कौन तुम्हारी पूजा करेगा? और कब करेगा? तुम्हारा जीवन तो नष्ट हुआ जा रहा है। इतना प्रयास कर लिए, अभी भी इसी आपाधापी में लगे हो, अभी भी यही मेहनत कर रहे हो, रोज लगे हो, दिन रात लगे हो, 24 घंटे इसी में लगे हो। कौन तुम्हारे लिए खड़ा है? कौन देखता है तुम्हारी तरफ? ये देखो ना, फिर भी तुम लाइम लाइट चाहते हो। यह आग है, भयंकर आग है। अभी समय है, संभल जाओ। यह सत्संग मिला है, यह मौका मिला है। हे राजन, इस अग्नि से दूर हटो। तुम परम शांत परमात्मा रूपी समुद्र में स्थित हो, क्योंकि समुद्र में अग्नि का प्रवेश नहीं हो सकता। समुद्र में इतना जल है कि वहां तक अग्नि नहीं आ सकती। यह परमात्मा समुद्र की तरह है। तुम इस समुद्र में आओ, इस संसार से अलग हटो। संसार में जल जल के तुम्हारा मन विक्षिप्त हो चुका है, पूरी तरह से जल चुका है। अब तुम्हें समझ में नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे काम होगा। तुम्हारी स्थिति खराब हो चुकी है। हे राजन, तुम अपने भीतर प्रवेश करो। यह संसार एक दलदल की भांति है। तुम यहाँ जितना हाथ पांव मारोगे, जितना प्रयत्न करोगे, उतने ही इसमें और फंसते चले जाओगे, और दबते चले जाओगे, और तड़पते जाओगे। तुम तड़पते तो हो बाहर निकलने के लिए, लेकिन परिणाम ठीक उल्टा होता है। हे राजन, इस संसार का अभी परित्याग करो, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा। फिर तुम इसमें फंस जाओगे और भूल जाओगे कि क्या करें, कैसे करें। एक ही रास्ता है, यह बहुत छोटा सा रास्ता है, यह अत्यंत पतला रास्ता है, इससे निकलो। यह आत्मा का रास्ता है। चुपचाप, बिना किसी को बताए, कोई हल्ला न हो, कोई शोर, कोई ढोल नगाड़े, कुछ न बजे। चुपचाप इस संसार से निकल जाओ। जो व्यक्ति जीते जीते मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अमर हो जाता है, वह परम शांति में स्थित हो जाता है, वह
वीर है वह वीर, अति वीर, महावीर है वह व्यक्ति जिसने संसार को जीत लिया। हे राजन, इस संसार में जितनी भी साकार वस्तुएं हैं वह सब मिथ्या हैं, और जो निराकार है वही अचल है। जो इस निराकार में दृढ़ स्थित हो जाता है उसके पुनर्जन्म की सभी संभावनाएं मिट जाती हैं। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप बाहर और भीतर सब दर्पण ही है, उसमें बनने वाली जितनी भी छायाकृतियां हैं वह सब माया है, प्रकाश का छलावा है। ठीक वैसे ही यह शरीर है, इस शरीर के भीतर परमात्मा है। और हे राजन, एक रहस्य की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, इस शरीर के बाहर भी जो कुछ दिखता है वह सब भी परमात्मा है, परंतु इसका बोध तुम्हें अभी नहीं होगा। इसका बोध तुम्हें तभी होगा जब तुम अपने भीतरी खजाने को जान लो, तभी तुम्हें इस बाहर का संसार भी भीतर ही दिखेगा। यह संसार जो तुम्हें बंधन मालूम देता था, यह तुम्हें परम मुक्ति का द्वार दिखाई देगा। जब तक तुम इस भीतरी खजाने को नहीं जानोगे तब तक बाहर का कुछ पता नहीं चलेगा। एक छोटा सा घड़ा है, उसके भीतर का आकाश है। जब घड़ा अपने भीतर के आकाश को जानता है तब समझ में आता है कि बाहर भी यही आकाश है। बाहर और भीतर का भेद मिट जाता है। ऐसे ही देश, काल, वस्तु, इन सब का भेद मिट जाता है। सजातीय, विजातीय, स्वगत, नित्य, भेद शून्य, इन सब का भेद समाप्त हो जाता है। हे राजन, निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित होकर एक रूप हो जाता है। इतना सुनकर महाराज जनक गहरे ध्यान में प्रवेश कर गए। घंटों ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से कुछ प्रश्न किए। राजा जनक ने कहा, अहो निरंजनः शांतो बोधोयम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। हे महाराज, हे महर्षि अष्टावक्र, यह परम आश्चर्य की बात है कि मैं तो शुद्ध, शांत और ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे इसका अनुभव हो रहा है। मैं प्रकृति से बिल्कुल अलग हूँ। प्रकृति तो गुण ही गुण का स्वरूप है, प्रकृति में तो गुण ही गुण भरे हैं, परंतु मैं तो निर्गुण हूँ। प्रकृति जो गुणों का समूह है उनसे बिल्कुल अलग हूँ। कोई गुण नहीं मेरे भीतर। मैं निर्गुण, निराकार। कैसे मुझे इतने समय तक इस अज्ञान ने ग्रस रखा था? क्या कारण है प्रभु, जो अज्ञान व्यक्ति को ग्रसित कर लेता है और कई वर्ष बीत जाते हैं, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, व्यक्ति उसी चक्कर में गोल गोल घूमता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वह खाने पे टूट पड़ता है, भोजन करता है। उसे लगता है कि यह जीवन का आखिरी भोजन है, कर लो, परंतु थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती, फिर वही हालत। फिर व्यक्ति उसी प्रकार से भोजन पे टूटता है जैसे कि वह जीवन का आखिरी भोजन कर रहा है। टूट पड़ता है, लगता है खा लो जितना खाना है। उसके बाद फिर पेट भर गया, थक गया व्यक्ति, हो गया भोजन हो गया, हार जाता है व्यक्ति भोजन करके। फिर थोड़ी बार फिर भूख लग जाती है। भूख लगना एक प्रकृति का स्वभाव है, परंतु व्यक्ति उसको अपने से जोड़ लेता है। उसे लगता है कि मैं भूखा हो गया हूँ, स्वयं दौड़ पड़ता है भोजन की तरफ, भोजन करता है, पशुओं की तरह भोजन कर रहा है और सुंदर सुंदर भोजन की आकांक्षा करता है, कई प्रकार के स्वाद की। और वो भोजन करके उसे लगता है कि हाँ अब मैं तृप्त हो गया, परंतु वह तृप्ति नहीं है, वह थक जाना है, हो गया, अब नहीं कर सकते आगे भोजन। अब आगे भोजन करोगे तो बहुत दर्दनाक होगा। उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है भोजन करने की, अब वह बेचारा भोजन नहीं कर सकता है। मैंने ऐसे राजाओं के बारे में सुना है जो कई प्रकार के भोजन करते थे और फिर ऐसे डॉक्टर अपने पास रखते थे जो उनको उल्टी करवा दे। हम भी तो कई प्रकार के भोजन करते हैं, पर हम उल्टी नहीं करते हैं, हम उसे अपने भीतर ले जाते हैं शरीर में और इस शरीर को बीमार बनाते हैं, कई प्रकार से रोगों से ग्रस्त कर देते हैं और हमारा जीवन और कठिन होता जाता है हमारे भोजन की आदतों से। परंतु वह राजा तेज था, चालाक था। वह भोजन तो कई प्रकार के करता था, कभी कभी वह जहरीले भोजन भी करता था। जब साधारण भोजन से उसका मन भर जाता था तो फिर वह जहरीले, जंगली और कई प्रकार के टॉक्सिक भोजन खा लेता था और फिर तुरंत अपने को उल्टी करवाता था डॉक्टरों से।
निकलवाता था। वह हर प्रकार के स्वाद लेता था। वह चालाक था, समझदार था। वो उल्टी कर देता था, जानता था कि इसे शरीर में नहीं रखूंगा मैं, इसे शरीर में रखते रखते बीमार पड़ जाऊंगा, फिर कैसे भोजन करूंगा। उसे भूख भी तुरंत लग जाती, उल्टी करता, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती, फिर खाता, फिर उल्टी करता। दिन में वो कई बार यह काम करता था। वो भोजन का आनंद लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि भोजन करने के बाद तो पेट भर जाता है और कई प्रकार की फिर बीमारियां शुरू हो जाएंगी। कई तरह का भोजन कर लेगा तो बीमार ही होगा। परंतु हम इस बात को नहीं समझते। हम भोजन तो करते हैं और कई तरह का भोजन कर लेते हैं, और उल्टी करने का हमारे पास उतना प्रबंध नहीं है कि हम हर जगह उल्टी करते रहें, हर समय में उल्टी करते रहें। वो प्रबंध नहीं है। परंतु भोजन हमने भी नहीं रोका है, भोजन हम कर रहे हैं, कुछ से कुछ भोजन करते रहते हैं। अब ये भोजन पूरी मानव जाति को बीमार कर रहा है। सब बीमार हैं, क्योंकि भोजन का हमें कुछ भी नहीं पता कि हमें कैसे भोजन करना है, कब भोजन करना है, कितना भोजन करना है। बस टूट पड़ते हैं सब कुछ भूल कर। भूख लगी है, भूख से अपने को तादात्म्य कर लिया, एक कर लिया कि मैं भूखा हो गया हूँ, अब कोई उपाय नहीं है रुकने का, एकदम भोजन पे टूट पड़ो। भोजन ठूस कर लिया, अधिक भोजन कर लिया, स्वाद के चक्कर में कई प्रकार का भोजन कर लिया। अब यह नहीं समझा कि इस भोजन का परिणाम क्या होगा, यह सोचा तक नहीं, यह ख्याल तक नहीं आया। भोजन में लगे थे बिल्कुल, क्योंकि मैं भूखा था ना। महाराज जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यही प्रश्न किया, किस कारण से, कि क्यों वर्षों तक व्यक्ति भ्रमित रहता है, इसके पीछे क्या कारण है हे राजन, हे अष्टावक्र मुनि। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी छोटी सी चीज में संलग्न हो जाया करता था। किसी स्त्री में, किसी भोग में, किसी वस्तु में, किसी बात की चिंता में उसे अपना मान लेता था और उसी में रमण करने का प्रयत्न करता रहता था। हे राजन, वर्तमान क्षण में आपके उपदेश से मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। मैं परमात्मा में स्थित हो गया हूँ। जैसे समुद्र के कई अंग हैं, समुद्र का तरंग, उसका फेन, उसका बुदबुदा, वह सब का सब जल ही है, कोई समुद्र से भिन्न नहीं है। वैसे ही यह दृश्य मात्र प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे ही बना है और मुझसे ही व्याप्त है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है। अपने आप को जान लेने पर कभी नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर वह केवल रस्सी रह जाती है। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूँ, मैं प्रकाश ही प्रकाश हूँ। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे सीप में चांदी और रस्सी में कभी सांप का दर्शन होता है और सूर्य के किरणों में कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जल भरा है यहाँ, वैसे ही इस अज्ञान से इस संसार की प्रतीति होती है। ज्ञान में स्थित व्यक्ति के लिए तो संसार है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए इस संसार का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द है अज्ञान। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकड़ छिपा रहता है, वैसे ही यह विश्व मुझ में ही स्थित है। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ। मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ। मैं न कहीं जा सकता हूँ, न कहीं आ सकता हूँ। मैं तो संपूर्ण विश्व में पहले से ही व्याप्त हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है,
क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए रहता हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं है। जिस कारण से ये तीनों प्रतीत होते हैं वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ। मैं परम शांत बोध स्वरूप हूँ। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवाई है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय, शुद्ध और चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। यह निश्चित बात है कि इस शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है। फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है? यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय, सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, कष्ट, पीड़ा, कलेश, दर्द, यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है? इस संसार में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि भीड़ भाड़ में मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब कुछ सूने जंगल के समान हो गया है। अब मैं किससे प्रीति करूं और किससे द्वेष करूं? न मैं देह हूं और न तो यह देह मेरा है। मैं जीव में भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगे उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती हैं। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती हैं। महर्षि जनक की बातों को सुनकर अष्टावक्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे जनक, तुमने आज आत्मा का अनुभव किया है। तुम आत्मज्ञ हो गए हो, तुम धीर हो। आत्मा का दर्शन वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो चंचल है, जो संसार में इधर उधर फिर रहा है, भटक रहा है। जैसे हवा किसी वस्तु को उड़ा लेती है, वैसे यह माया जिसके साथ खेल रही है, और जो माया के साथ खेल रहा है वह परम मूर्ख नहीं जानता कि वह अपनी परछाई के साथ लड़ाई कर रहा है। वह कभी नहीं जीतेगा, लहूलुहान हो जाएगा। वह मरेगा, वह तड़पेगा, वह रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। हे राजन, उस व्यक्ति के भीतर धैर्य नहीं है। ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जो तुम्हारी तरह धीर हो। परंतु हे राजन, अभी तुमने ज्ञान का पहला ही पड़ाव प्राप्त किया है। धीरे धीरे हम इस ज्ञान में और प्रवेश करेंगे। महर्षि अष्टावक्र आगे क्या कहते हैं और इनसे जुड़ी और जो कथाएं हैं उन्हें हम सुनेंगे। एवं महाराज जनक ने फिर आगे भी कुछ प्रश्न किए हैं, उन पे भी गहनता से विचार करेंगे। अगले वीडियो से जुड़े रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।